नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये मेरा बिहार स्पेशल का वीडियो है। जैसे आप लोग को पता है कि बिहार स्पेशल में हम हिस्ट्री को शुरू किए हैं और पीडीएफ नोट ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं और उसका टैलीग्राफ डे भी चल रहा है। लेकिन वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद करना है। आशा करते हैं कि मेरे बताए हुए मार्गों पे आप लोग चल रहे हैं और चल के आप लोगों को उम्मीद जगी होगी कि हाँ, हम भी बीपीएससी प्री में सफल हो जाएंगे। जब प्री निकल जाएगा तो मेंस के लिए भी हम लोग अपना टारगेट करके चला जाएगा, आराम से मेंस भी होगा, क्वालिफाई होंगे। बस धीरे 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 आगे बढ़िए और थोड़ा सा अधिक मेहनत कीजिए जितना हम करा रहे हैं, ठीक। और साथ साथ आप लोग को ये वीडियो देखिए, वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए आते हैं स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी जो है बिहार में, सबसे पहले स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानते हैं, तब जाके ये अच्छा लगेगा आपको। तो स्वराज पार्टी जो 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। उसके बाद में 1919 के अधिनियम के थ्रू, जो अधिनियम आया था 1919 के एक्ट आया था, उसके थ्रू चुनाव होने वाले थे 1923 ईस्वी में, ठीक। तो कांग्रेस के कुछ लोग बोले कि हाँ नहीं, हम लोग को चुनाव में भाग लेके अंग्रेजों का विरोध करेंगे, उनको कोई काम करने ही नहीं देंगे विधानमंडल में। लेकिन कुछ लोग इनके बातों का विरोधी थे, अतः इस बात पे सहमति नहीं बनी विधानमंडल में आपको प्रवेश को लेकर। तो कांग्रेस की एक दल है जिसमें आपको चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल आदि नेता थे। उन्होंने परिषद में प्रवेश के समर्थन नेताओं ने पहली बार क्या किया, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बना दिया, एक अपना पार्टी ही बना लिया। और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। अब बिहार में भी स्वराज पार्टी बनी, ठीक है। बिहार में भी स्वराज पार्टी बनी, जिसके नेतृत्व कौन किए, तो श्री कृष्ण सिंह किए। पटना में मीटिंग हुआ स्वराजियों का और वहीं पे आपको बिहार स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक। और बिहार स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ये लोग चुनाव भी लड़ा। जब बिहार विधानमंडल का चुनाव हुआ तो चुनाव भी लड़ा। तो सबसे पहले इनके पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, सचिव होगा। जब पार्टी गठन हुआ होगा तो अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे। तो जो अध्यक्षता किया स्वराज पार्टी का, जो मेन पदाधिकारी थे बिहार में स्वराज पार्टी का, तो वो आपको थे नारायण प्रसाद। कहाँ के, तो छपरा के। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। और जो सचिव थे, सचिव कहाँ के थे, तो सचिव जो थे वो आपको अब्दुल बारी थे। ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो अध्यक्ष नारायण प्रसाद छपरा के, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी। चलिए आगे हम बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे विधानमंडल चुनाव। तो स्वराज पार्टी जब 1923 ईस्वी का विधानमंडल हुआ तो उसमें भी प्रवेश किया और विधानमंडल के प्रवेश करके आपको विधानसभा जो है उसमें 12 में से 8 सीट जीत लिया, ठीक। और विधान परिषद जो था उसमें आपको 10 सीटों पर विजयी हुए। और विधानमंडल में, बिहार विधानमंडल में जलेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता हुए। तो ये बात याद रखिएगा। विधानमंडल में कितने सीट जीते, तो 12 में से 8 सीट इन लोगों को जीता। और विधान परिषद में कितने सीट जीते, तो आपको इन लोग जीता 10 सीटें, ठीक। और विधानमंडल में स्वराज दल के नेता कौन थे, तो जलेश्वर प्रसाद थे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, जब 1922 के बाद में आंदोलन को वापस लिया गया चौरा चौरी हत्याकांड के बाद में, तो क्या हुआ, गांधी जी रचनात्मक कार्य को रिमूव किए। और गांधी जैसे खादी का चरखा से खादी वस्त्र बनाना, ठीक, शराबबंदी को लेकर धरना देना, ग्राम उद्योग पर बल देना, ऐसे रचनात्मक कार्य थे। शिक्षा पर बल देना। वैसे ही आपको खादी प्रदर्शनी का आयोजन भी बिहार में हो रहा था, ठीक। विशेष करके बिहार में आपको दरभंगा जिला जो था वो खादी के लिए प्रसिद्ध था। और यहीं पे आपको दरभंगा का पड़ोसी जिला है एक मोतिहारी में ही आपको बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ। इसको नहीं याद रखना है कि 22 में मोतिहारी में आपको बिहार कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ, ये याद नहीं रखना है। हाँ, याद रखिए दरभंगा जिला खादी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। तो बैठक हुआ, उसमें आपको पारदौली प्रस्ताव जो लाया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें रचनात्मक कार्रवाई पर बल देने की बात की गई थी। तो उसी को लागू करने की बात की गई प्रांतीय कांग्रेस
कमेटी की बैठक में जो मोतिहारी में हुआ था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद रचनात्मक कार्यों पर विशेष रूप से जोर देने लगे, जिसमें आपको क्या क्या था, तो ये बात याद रखिएगा, बिहार में रचनात्मक कार्यों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा था, ठीक। उसके बाद खादी के प्रचार को लेकर एक काम किए जा रहे थे, जिसमें गांधी अपने बिहार यात्रा के दौरान, जब राजेंद्र प्रसाद इतना सारा योगदान दिए, तो गांधी जी जब बिहार आए 1922 के बाद में, तो जीरादेई जो नामक स्थान है जहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, छपरा में पड़ता है, तो इसको आपको तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया, ठीक है। इनके जन्म स्थान को तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया। और दरभंगा जो था उसको महात्मा गांधी ने आधुनिक तीर्थ स्थल कहा, क्योंकि ये खादी के लिए प्रसिद्ध था दरभंगा, तो उसको क्या बोले? आधुनिक तीर्थ स्थल। और राजेंद्र प्रसाद खादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको उनके जन्म स्थान जो था वो क्या हुआ? तीर्थ स्थान के नाम से विख्यात हुआ। ये बात याद रखिएगा, दोनों नाम, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम आएंगे तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। जैसे आप लोग को पता है कि 1919 का जो अधिनियम आया था, मैंटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसको क्या करना था? आपको 10 साल के बाद इसकी समीक्षा करनी थी कि भारत में इसको सही से लागू किया गया है कि नहीं। इसी अधिनियम में बात की गई थी। लेकिन ब्रिटेन में क्या था? चुनाव होने वाला था। अब वहाँ के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो नहीं चाहते थे कि हम चुनाव हारने के बाद में जो दूसरे पार्टियाँ है तो उसके द्वारा ये समीक्षा किया जाए। तो टाइम के पहले ही उन्होंने एक आयोग बनाया, उसका नाम रहा साइमन आयोग, क्योंकि साइमन साहब ही इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। तो साइमन आयोग बनाया गया और उसको भारत में भेजा गया कि जाइए 1919 का अधिनियम जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको देखिए। अब एक बात क्या खास थी इसमें, कि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। अब अंग्रेज के द्वारा भारत में शासन किया जा रहा है, और भारत में शासन कैसे चल रहा है ये कौन बताएगा? यहाँ पे इस साइमन कमीशन बताएगा, ठीक। भारतीय को शामिल नहीं किया गया, मतलब भारतीय को अधिकार नहीं दिया गया कि आपके यहाँ शासन कैसे चले, ये बताइए। जिसके कारण से पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा दिया गया, ठीक। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। बिहार में भी जब साइमन कमीशन आया पटना, तो पटना में विरोध किया गया, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा साइमन आयोग के बहिष्कार में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में सर अली, क्या नाम है? सर अली इमाम। ये बात आप लोग याद रखिएगा, सर अली इमाम, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई थी, जहाँ पे साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, निर्णय ले लिया गया बिहार में, ठीक। अब देखिए 12 दिसंबर 1928 को पटना में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट पर सर्वदलीय विचार विमर्श में, अब देखिए हो गया, चला गया, विरोध हुआ, साइमन आयोग चला गया। उसके बाद जब भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, जब भारतीय लोग साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे और खुद को शामिल करने की बात कर रहे थे, तब एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के ही, उन्होंने बोला कि आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, एक तो संविधान आप लोग खुद बना नहीं सकते हैं, बना के थोड़ा दिखा दीजिए। चैलेंज कर दिए भारतीयों को एक संविधान बनाने की। अब क्या हुआ, जब ऐसे चैलेंज हुआ तो भारतीय जितना भी दल थे भारत के, उस सब ने सर्वदलीय बैठक किया और सर्वदलीय बैठक करके नेहरू रिपोर्ट बनाया, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे सर्वदलीय बैठक की, ठीक। तो उसी नेहरू रिपोर्ट पर सर्वदलीय विचार विमर्श में सर अली इमाम ने भी भाग लिया था। बिहार के सर अली इमाम ने भाग लिया था। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने, और आपको श्रीनिवास अयंगर लिखा है, श्रीनिवास अयंगर ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। अब देखिए ये लोग काहे विरोध कर रहा था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो नेहरू रिपोर्ट में आपको डोमिनियन स्टेट की या आपको स्वराज की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या चीज़ की बात की गई थी? तो स्वराज की बात की गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अभी युवा थे। ये क्या थे? आपको युवा थे। ये लोग चाहते थे कि नहीं, स्वराज हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक। उसी कारण से लोग विरोध कर रहा था।
और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये लोग क्या किया, अपना एक पार्टी बनाया। ये पार्टी के नाम हम चर्चा कर देंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इस पार्टी के नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक। कौन कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की। इस लिंक के कार्यों में सहयोग के लिए बिहार से अब्दुल बारी को सदस्य बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब्दुल बारी आपको इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक के सदस्य बने थे। बाद में सहमति बन गई, गांधी जी समझौता कराए। अब बोले कि चलिए 1 साल का हम लोग समय दे देते हैं अंग्रेजों को, नहीं मैं आपको मतलब स्वराज देते हैं अंग्रेज लोग, तो अपना पूर्ण स्वराज घोषणा कर दीजिएगा। तो इसी 1 साल के समय की समाप्ति के बाद में जब अंग्रेज लोग स्वराज नहीं दिए तो आपको 1929 के आपको जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसके बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। ये कहानी है। तो भारत लेवल पे है। बस हमको इतना जानना था यहाँ पे कि इंडियन लिंक जो था, जो स्थापना हुआ था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक का, तो उसमें बिहार की तरफ से सदस्य अब्दुल बारी रहे थे। ठीक, और अली इमाम जो साहब थे नेहरू रिपोर्ट के सर्वदलीय बैठक में भाग लिए थे। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक पीड़ित दिवस। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने पटना में नेतृत्व किया। ठीक, चलिए केंद्रीय, देखिए ये हो गया। बस उतना यहाँ से जो हम बताए हैं उतना ही याद रखिएगा। राजनीतिक पीड़ित दिवस, ये आपको क्या था कि लोगों को जेल में रख के जो प्रतंत्रता दिया जा रहा था ना, उसी को लेकर यह दिवस मना था। बस इतना याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में किया गया। डेट 10 अगस्त 1929, नहीं याद रख सकते, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको लाइन। चलिए, ये मतलब टॉपिक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीतिक पीड़ित दिवस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो आपको बताएंगे। केंद्रीय असेंबली भवन बम विस्फोट की बिहार में प्रतिक्रिया। अब जैसे आप लोगों को पता है, केंद्रीय असेंबली बम विस्फोट जो हुआ था उसमें भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त दोनों आदमी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, बम फेंके थे, जिसके विरुद्ध बाद भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया गया। ठीक, और भगत सिंह पर लाहौर सैन्य कांड के तहत मुकदमा चला और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी 23 मार्च को, जिसमें सुखदेव और आपको राजगुरु भी थे। तीनों आदमी को संयुक्त रूप से फांसी दी गई थी लाहौर सैन्य के तहत। और बुकेश्वर दत्त को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो जब इन्होंने बम फेंका तो बिहार में क्या हुआ, आपको पटना में दोनों क्रांतिकारियों के चित्र सहित एक इश्तेहार की प्रतिक्रिया बिकी। मतलब दोनों क्रांतिकारी के बारे में कुछ लिखा होगा, वैसे मैगजीन बिके पटना में, जिसके लेखक संभवतः कौन थे? ज्ञाना प्रसाद, ज्ञान शाह थे। कौन थे? ज्ञान शाह। यही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रतियां बिकी थी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनके फोटो और उनकी कहानी के बारे में छपा था, वो प्रति बिहार में बिकी। तो उसके लेखक कौन थे? तो ज्ञान शाह थे, याद रखिएगा, प्रोफेसर ज्ञान शाह। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, बढ़ देंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है आपको 88वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। देखिए मुंगेर में 9 दिसंबर 1929 को 1929 होगा, यहाँ पे 29 को 28वां बिहार, यहाँ पे आपको 29 होगा, ये बात याद रखिएगा, 19 नहीं 29। ठीक, को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन आपको हुए थे, संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे। बस यही इंपॉर्टेंट था। सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल ने बिहार प्रांत की यात्रा की थी। तो 1929 के आसपास में सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको कहाँ थे? तो बिहार में का दौरा किए थे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जिससे किसान आंदोलन को बल मिला था। ठीक, क्योंकि इनका बारदोली सत्याग्रह सफल हो चुका था उस समय, समझे? हाँ, बस इतना ही आप लोग को जानने के लिए बात हम लोग लिखे थे, इंपॉर्टेंट यही है। आपको मुंगेर में सम्मेलन हुआ है 2200 2800, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 2800 जो सम्मेलन हुआ था बिहार के प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। बिहार का दौरा किए थे 1929 के आसपास में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इससे किसान आंदोलन को बिहार में बल मिला, जो स्वामी सहजानंद के द्वारा चलाए जा रहे थे, जो आगे हम बताएंगे। एमएन्स के आंसर राइटिंग में ये सब बात लिखा जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग बिहार युवक संघ। बिहार युवक संघ ये आपको इंपॉर्टेंट है। बिहार युवक संघ का मीटिंग हुआ 1928 ईस्वी में। बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव प्रोफेसर ज्ञान शाह को इस संबंध का सचिव बनाया गया। मतलब इस संघ का जो
बनाया गया था युवक संघ, उसका सचिव कौन बने? तो ज्ञान साह बने। और इस बिहार युवक संघ का स्थापना कहाँ हुआ? मोतिहारी में। बिहार छात्र सम्मेलन जो मोतिहारी में हुआ, वहीं पे बिहार युवक संघ का स्थापना हुआ था, जिसके सचिव कौन बने? ज्ञान साह। इतना क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इतना हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये। ठीक, और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नॉलेजेबल वीडियो है, कुछ ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।